47 लाख की कथित ठगी का आरोप। जमीन दिलाने का झांसा देकर मेडिकल स्टोर संचालक से लाखों ऐंठने का दावा। मुजफ्फरनगर जनपद में जमीन दिलाने के नाम पर 47 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव भोजाहेड़ी निवासी एक मेडिकल स्टोर संचालक मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि बागोवाली निवासी शाकिब उर्फ शानिद ने उन्हें 5 बीघा कृषि भूमि दिलाने का भरोसा देकर 47 लाख रुपए ले लिए, लेकिन न तो जमीन का सौदा पूरा कराया और न ही उनकी रकम वापस की। पीड़ित के अनुसार करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा। उनका आरोप है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें कथित रूप से जान से मारने की धमकियां दी गई और शिकायत करने पर रकम नहीं लौटाने की बात कही गई। प्रेस वार्ता के दौरान मोहम्मद सुलेमान ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने कुछ प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों से संबंध होने का दावा कर उन्हें मानसिक रूप से दबाव में लेने का प्रयास किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में शाकिब उर्फ शानिद के साथ उसकी पत्नी सहराना, शाहनवाज, अब्दुल्ला, रुखसार और हिना निवासी बागोवाली भी शामिल हैं। उनका कहना है कि सभी मिलकर उन्हें शिकायत वापस लेने और रुपए भूल जाने के लिए डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भावुक हुए मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि यह उनकी वर्षों की मेहनत की कमाई है जो अब दांव पर लगी हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अन्य लोग भी ऐसे कथित मामलों का शिकार हो सकते हैं। पीड़ित ने जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों तथा प्रदेश सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने और उनकी 47 लाख रुपए की रकम वापस दिलाने की मांग की है। देश वार्ता का मामला है जी। राहत अली और मोहब्बत अली कुछ समय पहले ग्राम मुराइडी से जमीन खरीदने के लिए आए थे। ठीक है, उनसे उन्होंने सौदा कर लिया और उसे 1 लाख रुपए की साई दी थी। उसके बाद उन्हें कहने लगे कि हम आपको जो है अच्छी जमीन दिलवाएंगे, हमने एक कृषि भूमि जमीन खरीद रखी है। उनको झांसे में लाके उनसे 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद उनसे ना तो फिर उन्होंने अपनी जो जमीन की साई दी थी ना उस जमीन को खरीदी और ना उसे जमीन को बिकवाई। इस तरीके से करके उसने 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। जब हमने उसे कहा कि भाई आपने जो धोखाधड़ी करी है, 30 लाख रुपए जो तुमने लिए वहाँ जमीन नहीं तो तुम उनकी जमीन खरीद तो कहाँ से पैसे देंगे हम? तो उससे बचाव के लिए, दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें लिखा उन्होंने कि 250 फीट फ्रंट बता के हमें जमीन खरीदी गई, जबकि उस 250 फीट फ्रंट में 10 आदमियों की जमीन है, वहां पे दुकानें बनी हुई, मकान बने हुए, तो वो असंभव है कि उसे 250 फीट फ्रंट बता के बेचने का। जबकि एग्रीमेंट हुआ हुआ, एग्रीमेंट में 90 फीट फ्रंट का लिखा हुआ है, वो एग्रीमेंट की प्रति कॉपी उनके पास है, वो दिखा देंगे, उससे साफ क्लियर हो जाएगा। वो वही मुकदमा उसने वो 30 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी उन्होंने की है उससे बचने के लिए मैंने जब उन पे कहा कि भाई इनके पैसे नहीं तो हम तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ पहले एक प्रार्थना पत्र हमने ही दी थी थाने में, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन्होंने आरोप जो लगाया कि 250 फीट फ्रंट बता के जमीन हमें दिखाई गई, जबकि उसमें एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है 250 फीट फ्रंट का कोई मतलब नहीं है। 250 फीट फ्रंट में 10 आदमियों की जमीन है, वो तो असंभव है। उससे जो 30 लाख के फ्रॉड किया है उन्होंने, राहत अली और मोहब्बत अली ने, उससे बचने के लिए ये सब अब झूठा है वो बचाव लगा रहे हैं। मेरा नाम जो अजय त्यागी है, किसान यूनियन तोमर में प्रदेश प्रभारी का पद है। हम जो मीडिया सेंटर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर जी के द्वारा जो भेजे गए हैं, एक हमारे जो पुरका जी के जो कार्यकर्ता है सुलेमान डॉक्टर साहब, इनके साथ 47 लाख की धोखाधड़ी हुई। एक हमारे जो बुराड़ी के जो टच में रहते हैं जो हमारी, तो उनके साथ जो 30 लाख की धोखाधड़ी हुई, वो भी कार्यकर्ता ही। और एक रोहतक के है, उनके साथ क्या नाम है, सुराज निवासी रोहतक, उनके साथ भी जो इन्होंने राहत अली वगैरह ने जो धोखाधड़ी करी, तो ये बड़े फ्रॉड है। हम तो ये कह रहे हैं जो कप्तान साहब हमारे अच्छे हैं, जो एसएसपी साहब, और बदमाशों को कुछ पाई लिया इन्होंने, इन फ्रॉड कर दियो को और इनके गोड्डे गड्ढे कटवा दो तो जिले में मन चैन हो जाएगा। जो कप्तान साहब जो कोतवाल साहब को जो आदेश कर दिया था कुछ, तो उसमें तो जो कवर के बाद जो कार्रवाई हो जाएगी, जो खत्म हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कप्तान साहब से गुहार है जो, अगर भाई इन्हें इंसाफ मिले, जो इनका जो पैसा भी का पैसा खाएगा, खून पसीने की कमाई सारे सारे इतने दिनों की कमाई सब खाएंगे। जो इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई जो
सरासर झूठ बोलना जा रहा जो। जब ये कैसा नाम जानेंगे रोहतक का जो सुखराज सिंह कैसा नाम जानेगा जो उनका रातलीगढ़ का वो भी आओगा, वो भी अब अकाउंट के बाद मुकदमा दर्ज कराएगा।